हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए एकता दिवस, बी स्वतंत्रता दिवस, सी गणतंत्र दिवस या फिर डी सद्भावना दिवस। इसका राइट आंसर है सी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि ए इस दिन देश आज़ाद हुआ था, बी इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, या फिर सी इस दिन भारत का विभाजन हुआ था, या फिर डी इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर है बी, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर तिरंगा कौन फहराता है? गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर तिरंगा कौन फहराता है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर डी भारत के वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर है बी भारत के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान क्या है? संविधान क्या है? एक भवन, बी एक पुस्तक, सी एक जानवर, या फिर डी एक संकल्पना। इसका राइट आंसर है बी एक पुस्तक। संविधान एक पुस्तक है जिसमें भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, या फिर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसका राइट आंसर है सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर है डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ए मूल अधिकार को, बी मूल कर्तव्य को, सी प्रस्तावना को, या फिर डी भाग 4 को। इसका राइट आंसर है सी प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार सुधार किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार सुधार किया गया है? ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, या फिर डी 4 बार। इसका राइट आंसर है ए एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार सुधार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, या फिर 4 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका राइट आंसर है बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ का है? विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ का है? ए भारत का, बी अमेरिका का, सी ब्रिटेन का, या फिर डी रूस का। इसका राइट आंसर है बी अमेरिका का। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका देश का है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ए चीन का,
बी अमेरिका का, सी ब्रिटेन का, या फिर डी भारत का। इसका राइट आंसर है डी भारत देश का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला अलिखित संविधान किस देश का है? विश्व का पहला अलिखित संविधान किस देश का है? ए इंग्लैंड, बी नेपाल, सी श्रीलंका, या फिर डी जापान। इसका राइट आंसर है ए इंग्लैंड देश का। विश्व का सबसे पहला अलिखित संविधान इंग्लैंड देश का है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ए 20, बी 22, सी 25, या फिर डी 30। इसका राइट आंसर है सी 25 भाग। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ए 8, बी 9, सी 10, या फिर डी 12। इसका राइट आंसर है ए 8। मूल भारतीय संविधान में कुल 8 अनुच्छेद थे जब और 12 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, या फिर डी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसका राइट आंसर है बी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, या फिर डी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसका राइट आंसर है ए 6 दिसंबर सन 1946 ईस्वी। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, या फिर डी 15 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर है बी 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? ए 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, या फिर 13 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर है डी 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 5, 7, 9, या फिर 11। इसका राइट आंसर है बी 7। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था उसमें कुल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 दिसंबर 1949, या फिर 26 फरवरी 1949 को।
इसका राइट आंसर है ए 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 1 से 4 में, अनुच्छेद 1 से 5 में, अनुच्छेद 1 से 6 में, या फिर अनुच्छेद 1 से 3 में। इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 1 से 4 में। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है 1 से 4 में। अगला क्वेश्चन है, किस भाग को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है? किस भाग को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है? भाग 6 को, बी भाग 7 को, सी भाग 8 को, या फिर डी भाग 9 को। इसका राइट आंसर है बी भाग 7 को। भारतीय संविधान से भाग 7 को हटा दिया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत, 41वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत, या फिर इनमें से किसी के नहीं। इसका राइट आंसर है ए 42वें संविधान संशोधन के तहत। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? ए 10, बी 11, सी 12, या फिर डी 13। इसका राइट आंसर है बी 11। भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। पहले केवल 10 मूल कर्तव्य थे, जबकि 11वां कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ए 82वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 84वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 86वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर डी 87वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर है सी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की यह श्रृंखला यही समाप्त हुई। फ्रेंड्स, यदि आप सबको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।